जावास्क्रिप्ट एंड 1 मिनट डे 34। पिछले एपिसोड में हमने जान लिया कि हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर कब और कहाँ पर और क्यों यूज करते हैं, और इस एपिसोड में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की मजीद एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है ना वो लिखी हुई है। सो ये जो वैल्यूज है इसे जावास्क्रिप्ट में हम कहते हैं फाल्सी वैल्यूज, यानी ये वो वैल्यूज है जो कि कन्वर्ट होते हैं फॉल्स में, या इसे ट्रीट किया जाता है फॉल्स। ठीक है, जब हम इसे डालें कंडीशन के अंदर, ठीक है, या जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ हम इसको जो है ना वो कंबाइन करें। और इसके अलावा जो और वैल्यूज होती है, ठीक है, चाहे वो नंबर्स हो, स्ट्रिंग्स हो, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, वो सारी के सारी जो है ना ट्रू की वैल्यू है उसे कन्वर्ट किया जाता है ट्रू में। सो अब हमने डेवलपर टूल्स ओपन किया हुआ है, कंसोल के अंदर है हम। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के आगे हम डबल एक्सक्लेमेशन लगा ले तो वो उस वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करता। तो अगर वो वैल्यू जो है ना फाल्सी वैल्यू है तो डबल एक्सक्लेमेशन जो है ना उसको कन्वर्ट करेगा फाल्स में, ठीक है, जो बूलियन फाल्स है। और अगर वो ट्रूथी वैल्यू है तो डबल एक्सक्लेमेशन उसको कन्वर्ट करता है ट्रू में, ठीक है, जो बूलियन ट्रू है। लेट्स से मैं यहाँ पर डबल एक्सक्लेमेशन डालता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग डालता हूँ, ठीक है। अब जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो फाल्सी वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं इसे फाल्स में कन्वर्ट करेगा, फाल्स यहाँ पर आ रहा है। अब डबल एक्सक्लेमेशन में डालता हूँ जीरो के आगे, ठीक है, तो जीरो भी एक फाल्सी वैल्यू है। डबल एक्सक्लेमेशन में डालता हूँ किसी नंबर के सामने, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको ट्रू में कन्वर्ट करेगा। अगर इसको हम यूज़ करें एरे के आगे, एम्प्टी एरे, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर इसको हम यूज़ करें नल के आगे, अब आते हैं और एंड के बारे में बात करते हैं, लॉजिकल एंड। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर हम लगाते हैं एंड, और फिर हम यहाँ पर एक और स्ट्रिंग यहाँ पर देते हैं। सो इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास डेटा आएगा राइट। अब यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि एक्स वाई जी में कुछ डालना चाहते हैं, ठीक है, ये राइट वाला स्ट्रिंग डालना चाहते हैं, लेकिन तब डालेंगे जब ये वाला जो लेफ्ट वाला साइड है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग दिया है ये अगर ट्रू हो, ट्रूथी हो, ठीक है, यानी ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो तब जो है ना हम राइट वाला साइड जो है ना डालेंगे। अदरवाइज अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये एक फाल्सी वैल्यू है, तो फिर जो है ना हमारा एक्स वाई जी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा। सो अगर हम यहाँ पर एंटर मारे, ठीक है, और दोबारा एक्स वाई जी को देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्योंकि एंड में जो है ना हमारे दोनों ऑपरेंड्स को ट्रू रिटर्न करना होता है, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो एंड ऑपरेशन है वो वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। तो अगर पहला वाला स्ट्रिंग जो है ना वो फाल्सी है तो फिर यहीं पर रुक जाएगी और ये वैल्यू जो है ना असाइन हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम लेट्स से हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं लेट, और यहाँ पर हम देते हैं कुछ स्ट्रिंग, ये एक ट्रूथ वैल्यू है, ठीक है, फिर एंड लगाते हैं फिर, और फिर हम देते हैं राइट। अब चूंकि ये एक रियल स्ट्रिंग है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, यानी ट्रूथी वैल्यू है, तो अब क्या होगा कि ये देखा जाएगा कि क्या ये वैल्यू ट्रूथी है, ठीक है, तो यस इट इज ट्रूथी, ठीक है, तो फिर ये देखा जाएगा, ठीक है। अब अगर ये फाल्स भी हो, राइट वाला जो स्ट्रिंग है ये फाल्स भी हो, ठीक है, तब भी ये असाइन हो जाएगा, क्योंकि ये आखिर वाला ऑपरेंड है, ठीक है, तो फिर इट डजंट मैटर। सो यहाँ पर फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ए बी सी के, तो आप देख सकते हैं हमारा राइट यहाँ पर असाइन हो रहा है। एक और एग्जांपल, ठीक है, ए बी सी को लेट से हम यहाँ पर कुछ और देना चाहते हैं, यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिंग देंगे, ये ट्रूथ ही होगा, ठीक है, अगेन, और यहाँ पर हम रखना चाहते हैं फॉल्स, डायरेक्टली फॉल्स रखना चाहते हैं, फॉल्स वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये ट्रू रिटर्न करता है या नहीं, तो ऑफकोर्स इट इज़ ट्रू, ठीक है। फिर ये पार्ट एवालुएट होगा, ठीक है, जब ये रन होता है तो ये फॉल्स है, तो हमारे ए बी सी के अंदर जो है ना फॉल्स स्टोर होगा। इस तरह से हम जो है ना आर ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आर में जो है ना सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी साइड ट्रू रिटर्न करेगा वो जो है ना वो वैल्यू असाइन हो जाती है। तो पहले वाला अगर रिटर्न करता है ट्रू तो पहले वाला हमारा वैल्यू बन जाता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिर पहला साइड जो है ना या लेफ्ट साइड हमारा वो वैल्यू बन गया है, ठीक है। अब अगर जो लेफ्ट साइड है वो फॉल्स रिटर्न करता है, जैसे हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पर, और अब हम देखें तो आप देख सकते हैं पहले वाला फॉल्स ही है, ठीक है, तो दूसरा वाला जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और दोबारा अगर दूसरा वाला भी फाल्सी हो तो फिर फाल्सी आ जाएगा फोर्स। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि रेक्ट में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हमें कुछ रेंडर करना है। अब ऐसा समझ लें कि हम एक रेक्ट कंपोनेंट के अंदर है, हम कुछ रेंडर करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम एक आइटम्स की लिस्ट है, ठीक है, वो रेंडर करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं आइटम्स स्टार्ट लेंथ ग्रेटर देन 0, एंड फिर हम जो है ना वो आइटम्स को जो है ना वो यहाँ पर रेंडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले ये देखा जाए कि आइटम्स डॉट लेंथ, यानी आइटम के अंदर, आइटम एक एरे है आइटम्स, ठीक है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है यानी कुछ एलिमेंट्स है, यानी अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो तब क्या होगा कि ये वाला जो साइड है ये फिर रन होगा, ठीक है, ये वाला इवॉल्वेट होगा, तो फिर हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, तो फिर ये कंपोनेंट रेंडर होता है। लेकिन अगर ये जो है ना फाल्स रिटर्न करता है, ठीक है, तो फिर ये वाला साइड जो है ना रिटर्न होगा, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल एंड है वो यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। तो जब ये रिटर्न होगा तो फॉल्स ऑफकोर्स जब हम इवैल्यूएट करते हैं JSX के अंदर, रिएक्ट के अंदर, तो फिर इसको इग्नोर किया जाता है। इसके अलावा
हम और भी जगह पर जो है ना यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शन में। इससे हमारे पास एक फंक्शन है और फिर हमारे पास आता है राइट साइड पर फंक्शन बीट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हम फंक्शन बी जो है ना तब हम इसको जो है ना रन करेंगे अगर फंक्शन ए जो है ना ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर फंक्शन ए जो है ना फॉल्स रिटर्न करेगा तो फिर फंक्शन बी हम उसकी जहमत नहीं करते, ठीक है, फिर उसको हम रन नहीं करते, फिर हम यहाँ पर रुक जाते हैं और फंक्शन ए की वैल्यू पर ही हम गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें और मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा।